हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पर्श एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले मैंने आपको भिन्न के 3 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और उस टॉपिक से फिर मैं वही सेम जो करती आ रही हूँ 5 क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा इस चीज़ को कि मैं थोड़ा डिले कर दिए, काफ़ी लेट ये वीडियो डाली हूँ, पर कोई नहीं, आपको मोस्टली वीडियो मिलते रहेंगे, पर हो सकता है बीच बीच में थोड़ा गैप मिल जाए, पर इसको आप इतना नहीं, आप प्रैक्टिस बराबर बनाए रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा फास्ट होना ज़रूरी नहीं है, आपका फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक में है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। अभी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पुटअप करती हूँ, तब आप खुद गैस करिए कि आज कौन सा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न में कौन से आरोही क्रम में है। तो अब आपको पहले क्वेश्चन से ये आइडिया मिल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न के जो टॉपिक हैं उसके सब टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक, दशमलव भिन्न का आपको जोड़ आना चाहिए, योग। देन उसके बाद दशमलव भिन्न का आपको अंतर या माइनस आना चाहिए, मल्टीप्लाई, देन डिवीज़न। ये 4 कॉन्सेप्ट हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चारों चीज़ें मोस्टली आनी चाहिए, चाहे वो भिन्न में हो, चाहे वो पूर्ण संख्याएं में हो, और चाहे वो दशमलव भिन्न में हो। तो इसलिए इन सब चीज़ों को मेन ध्यान रखना, और आज मैं आपको यही मेन बताने वाली हूँ कि दशमलव भिन्नों को कैसे जोड़ें, कैसे गुणा करें, कैसे भाग करें और कैसे ऋण करें। तो पहला, जैसा कि आपने देखा कि पहले में ना तो जोड़ ना घटाना, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड दिया है आरोही क्रम। अब आप सोच रहे होंगे कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, या फिर इसको अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो मतलब हमें ये देखना है कि ये बेसिकली चार हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आरोही क्रम में व्यवस्थित है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि पहले मैं क्या करूंगी कि पहला ही ऑप्शन ले लूंगी और उसको मैं खुद, अब यहाँ आप देखते जाइए, मैं जो कर रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है। पहला ऑप्शन मैं उठाऊंगी क्योंकि मुझे संख्याएं चाहिए, जब संख्याएं पता होंगी तभी तो मैं आगे कुछ कर पाएंगे। ये है 0.9, फिर है 0.8867, फिर है 1.9। इंग्लिश और हिंदी को लेकर आप प्लीज ज़्यादा मत सोचिएगा। 2.95, देन उसके बाद है 5.03, देन उसके बाद है 40, आई थिंक आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, 14.12। तो ये हमारी कितनी संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हमको यहाँ पे प्रोवाइड की गई, जिनको आपको किस में रखना है, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो अब इसमें से हम जब आरोही क्रम में रखते हैं, बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो मुझे सबसे पहले हम लोगों को क्या ढूंढना होता है, सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी होती है। तो जो सबसे छोटी होगी वो यहाँ रखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले ढूंढेंगे सबसे छोटी। अब अगर हम देखें कि इन संख्याओं को पहले हम क्या करें, बराबर कर लें। ठीक है, तब आपको क्लियर होगा कि कौन सी छोटी है। तो दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक किस संख्या में वो देखना होता है। तो दशमलव के बाद इसमें 3 अंक है, तो सब सारी संख्याओं को आपको दशमलव के बाद 3 अंक तक बना लेना है। यहाँ पर भी आपको यही करना है, 1.900। देन यहाँ पर तो है, तो यहाँ पर बस 1 0 बढ़ेगा, और यहाँ पर भी 1 0, यहाँ पर भी सिर्फ 1 0। देखो संख्याएं ये थी, लेकिन मैंने इनको कुछ चेंज किया है। अब इसको हम पढ़ेंगे, अगर हम इसको, आप इसको दशमलव के रूप में मत पढ़ो, आप इसको पैसे के रूप में पढ़ो। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 900 पैसे, इसको पढ़ेंगे 867 पैसे,
ये 900, देन 867, इसको पढ़ेंगे 1 रुपये 900 पैसे, इसको पढ़ेंगे 2 रुपये 950 पैसे, और इसको पढ़ेंगे 5 रुपये 30 पैसे। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, और ये 14 रुपये 120 पैसे। तो अब आपको इस चीज़ से ये क्लियर, देखिए मैंने इसको एक ये रुपए पैसे में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको इससे क्या होगा ना, ये पता चल जाएगी कौन सी छोटी वैल्यू और कौन सी बड़ी। अगर जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे उसको व्यवस्थित कर पाओगे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि छोटी वैल्यू कौन सी है। देखिए अगर पॉइंट के पहले अगर वैल्यू रखी है तो वो एक पूर्ण संख्या में रखी है, तो उसको तो हम छुएंगे नहीं, ये सारी संख्याएं तो बड़ी ही हैं इन दोनों के मुकाबले, ठीक है। ये सारी संख्याएं इनसे तो एटलीस्ट बड़ी हैं, तो हमें पहले इन दोनों में ही निकालना होगा कि कौन सी सबसे छोटी है। तो ये 900 है और ये 867 है, तो पहले 867 आता है, बाद में 900 आता है, इसलिए सबसे पहले आएगा 0.867, देन फिर आएगा 0.900। अब अगर देखो हमें यहाँ पे कि सबसे, अब हम दशमलव के इधर वाले को देखेंगे, तो दशमलव के इधर देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 14 है। आप देख लो ये 1 रुपये, ये 2 रुपये, ये 5 रुपये और ये 14 रुपये लगभग है, ठीक है। तो मानी बात है 1 से बड़ा 2 होगा, तो आपको अगला टारगेट मिल गया कि क्या है 1.90 जी। आप बाद में इसको चेंज कर सकते हो, जो मैंने 0 बढ़ाया उसको हटा सकते हो। फिर है 2.950, फिर उसके बाद 5.03 एंड उसके बाद है 14.120। अब आप देख सकते हो ये कौन से ऑप्शन में थे। अच्छा हमने जो जो संख्याएं मैंने जो बढ़ाया है उसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे 0 बढ़ाए थे, यहाँ पर 0 बढ़ाया था, यहाँ पर भी बढ़ाया था, ये मैंने सिर्फ अपनी सेम करने के लिए, बराबर करने के लिए संख्याओं में बढ़ाया था, बाकी अब ये ऐसे। तो ये वाला ऑप्शन चेक कर लेते किस में दिया है। यहाँ पर दिया है, यहाँ ये हाँ, बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा मैंने किस तरह से बहुत ही मैंने देखी बहुत धीरे बहुत कम स्पीड में आपको ये चीज़ क्लियर की है। आप हमेशा इसको एक नेम दे दो, ठीक है। नेम का मतलब जैसे मैंने इसको रुपए पैसे में दे दिया, आप इसको किलोमीटर मीटर में दे दो, ठीक है। तो आपसे क्या होगा ना कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या ज़्यादा है क्या कम है। जब ऐसे दशमलव में इसको आपको डिनोट कर पाना बहुत मुश्किल होगा, तो इसीलिए मैंने ये आपको तरीका बताया। आई थिंक आपको ये तरीका बेस्ट लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 2.03, 15.4, 0.98 और 10.5 का जोड़ या फिर योग या फिर प्लस, ठीक है, या फिर एडिशन निम्नलिखित में से कौन होगा। तो अब आपको नॉर्मल सा मैंने क्वेश्चन दिया है। देखो अब आप बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि इतना इजी क्वेश्चन दिया, बिल्कुल ये इजी है। अगर ये संख्या के रूप में होता तो ये बिल्कुल इजी है, जोड़ना ही तो है, बट ये दशमलव के रूप में, दशमलव के रूप में बहुत सारे बच्चों को जोड़ना ही नहीं आता है कि जोड़ें कैसे। सबसे पहली चीज़ ये होती है, तो इसलिए मैंने कहा एक ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर कर देते हैं। तो इनका इसको करना कैसे है, 2.03 कॉमा प्लस 15.4, ठीक है। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे भी 2 बना लेते हैं, प्लस 0.98 प्लस 10.5, देन इसको भी बना लेते हैं 2 पॉइंट, ठीक है। तो अभी अब सीधे सीधे आपको करना क्या है, इन सबको जोड़ देना है। आपको पता होना चाहिए, वैसे देखो एक तरीका तो मैं ये बता रही हूँ, ठीक, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगी दशमलव के नीचे दशमलव कैसे रखते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे संख्याओं को बराबर कर लिया है, तो पहले दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो दशमलव के बाद में ये भी का मतलब देखा जाए तो ये 10वां, आपको ये पता होना चाहिए कि दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है उसको हम बोलते हैं 10वां, ठीक है। उसके बाद दूसरे अंक को 100वां, फिर 1000वां, फिर लाखवां, ऐसे करके हम चलते जाते हैं। लेकिन हम इसको इकाई नहीं बोल सकते। तो जो 10वां स्थान है, ठीक है, उसको तो अभी हमें देखना नहीं है, हमें क्या करना है 100वीं वाले स्थान को सबको देख लेना है। तो हम यहाँ से मार्क हटा देते हैं, सिर्फ उसी पे मार्क रखते हैं जिसको जोड़ना है। और
ठीक, अब यहाँ पे 0 0 में से 8 जुड़ेगा तो क्या होगा, 8 रहेगा। फिर 8 में 0 जुड़ेगा तो भी 8 रहेगा। देन उसके बाद 3 जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 11। 11 का 1 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे डायरेक्ट, अब हम 10वें वाले स्थान को भी जोड़ लेंगे। ये हमारा तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसको और इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर है 5 में जब 9 जुड़ेगा तो हो जाएगा 14, मतलब 14। देन उसके बाद 4 जुड़ेगा तो 18, और ये 1 कैरी था, यहाँ पे ये 0 जुड़ा, ठीक है, तो फिर 18 और 1 कैरी था, उसको मिलाकर हो गया 19। देन 1 कैरी फिर ऐड हो गया। अब हम जोड़ेंगे अपने होल नंबर्स को। होल नंबर्स को भी कैसे जोड़ना है ये ध्यान रखना। इकाई में हमेशा इकाई जुड़ेगा। ठीक है, इकाई में हमेशा इकाई जुड़ेगा। ये इकाई के स्थान पर है, ये इकाई के स्थान पर है, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो स्थान है उसी स्थान की वैल्यू को उस स्थान दूसरे स्थान की वैल्यू में जोड़ा जाता है। ऐसा मत करिएगा कि इकाई में दहाई के स्थान को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये मत करिएगा। तो 2 में हम किसको जोड़ेंगे, पहले 5 को। तो 2 5 7, और 7 और फिर यहाँ 0 तो 0 ही रहेगा, फिर यहाँ पर भी 0 तो 7 आ जाएगा। लेकिन 1 कैरी था तो इसलिए 8 आ जाएगा। बट हमने अब ये वाले पॉइंट पे जोड़ना शुरू किया तो इनके और इनके बीच में पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट रख देना है। अब एक जो कैरी किया था, यहाँ दहाई के स्थान पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पर है और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। तो ये 2 नहीं, 1 मिनट, यहाँ पर अच्छा कहाँ गया, 0 देन 5, हाँ 7 ही तक कैरी नहीं हुआ था, 1 और 2, ये खाली 2 रहेगा। तो फाइनली हमारा आंसर रहा ये। ठीक, मैं 1 कैरी देख रही थी, तो हमारा ऑप्शन है जो कि सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आप देख सकते हैं, इसको पढ़ेंगे 28.91। और जब इसको हम दशमलव के फॉर्म में डायरेक्ट जोड़ते हैं तो इसको रखने का भी तरीका आप देख लीजिए कैसे रखते हैं। इसको जब रखें, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, देन 4 यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 5, और यहाँ पर 1, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट। आपको पॉइंट सेम रखने हैं, आपको ध्यान रखना। फिर यहाँ पर 9, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 9 था, यहाँ पे 0 था। फिर देन पॉइंट, उसके बाद में पॉइंट के बाद 5 है, और पॉइंट के पहले 0 है, और यहाँ पे 1 है। फिर डायरेक्ट इसको, अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं जोड़ पा रहे तो यहाँ पे आप जो स्थान खाली है वहाँ पर 0 रख लीजिए। ये भी खाली है और ये भी, तो इन सबको ऐसे सिमिलर बना लीजिए। फिर आप यहाँ देखोगे ये कुछ, अच्छा 8 भी तो था, यहाँ पर 8 था। ठीक है, ये 8 भी है यहाँ पर। तो 8 और 3 11, 1 कैरी, 9 4 15 एंड अच्छा 9 5 14, 14 और 4 8 19। देन उसके 1 कैरी, 2 5 7 और 8, और फिर यहाँ 1 1 2। तो फाइनली हमारा वही आंसर आया। अब ये आपको देखना है कि आपको कैसे जोड़ना है, कैसे करना है। एक ये भी तरीका है, ये मतलब किड्स के हिसाब से देखा जाए, ये छोटे बच्चों के हिसाब से ये फॉर्मूला। बाकी आपको मेरे हिसाब से, ये तो मैंने आपको इस तरह से लाइन खींच के बताया, आपको डायरेक्ट इसको जोड़ना है, ऐसे डायरेक्ट आपको जोड़ना सीख लेना है। अब आप 6 लेवल के पेपर देने जा रहे हो, एक कॉम्पिटिशन का है, मतलब एक कॉम्पिटिटर हो यार। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आप बैठ रहे हो तो आपकी जो पावर होनी चाहिए ना, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, ये सब बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन पुट अप हो और आप उसको तुरंत ही ऐड करना शुरू कर दो, माइनस करना शुरू कर दो। तो ये होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने देखा। यहाँ पे मैं इसलिए स्लो बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो वीक होंगे, उनके हिसाब से ये क्वेश्चन टफ होगा, तो मुझे उस लेवल तक ये बताना था। ठीक है, तो इसको आई थिंक अब आपको मैं ये कहूँगी, ये क्वेश्चन आपको देखने के बाद आपको क्या करना है, अगर देखो एक जुझारू बच्चा है, एक पढ़ने वाला है ना, एक अच्छा विद्यार्थी है, वो क्या करेगा, इस तरह के क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत अपने आप को कुछ क्वेश्चंस पॉइंट वाले देगा और उसका ऐड करेगा। ठीक है, एडिशन करेगा, और उसको भी एडिशन ओरली करेगा। ठीक है, आपको कॉपी पेन, मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगी कि कभी भी आप क्वेश्चंस अगर आप कोई भी अटेंड कर रहे हो तो सिर्फ आपके सामने बुक होनी चाहिए और उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। ना तो आपके पास पेन होना चाहिए और ना ही आपके पास कॉपी होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास है ना, कॉपी पेन, तो बेकार हो। इसका मतलब आप अपने आप को अपाहिज बना ले रहे हो। आप अपाहिज हो क्या?
नहीं, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, 2 हाथ दिए हैं, कैलकुलेशन करने के लिए एक बहुत अच्छा सा माइंड दिया है, आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपने आप को क्या करना है। आपके लिए मैं ये होमवर्क ही बता रही हूँ कि आपको अपना एडिशन खूब स्ट्रॉन्ग करना है, आपको सब्ट्रैक्शन ना जल्दी जल्दी, बल्कि ये भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तुरंत 1 से लेकर 10 तक के कुछ चीज़ें ऐसे रटी होनी चाहिए। 8 में 5 जोड़ा तो क्या 13 आएगा, 7 में 5 जोड़ा तो 12 आएगा। तो आपको ये रटा होना चाहिए, मतलब कि मतलब सामने आया और मैंने उसको उठा के सोचना नहीं है, ठीक है। तो आप अब ध्यान दोगे कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ घर में दबा के प्रैक्टिस करिए एडिशन के एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन और हमारे पिटारे से ये रहा, 38.53 को 46.1 में घटाने पर क्या होगा। आप सब सोच रहे हो कि क्या क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। देखने में ये बहुत इजी है, मैं सच बताऊँ ये जितने इजी क्वेश्चंस होते हैं ना वही आपके एक एक नंबर ले जाते हैं। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि पहले मैं आपका बेसिक्स क्लियर कर दूं। अभी इससे रिलेटेड मैं 2 से 3 वीडियो दूंगी, ठीक है। आएंगे ना हार्ड क्वेश्चन तब मिलिएगा ना। अभी इसी इजी क्वेश्चंस को लगा लीजिए। चलो आपको इजी लग रहा है आप करिए, मैं वीडियो नहीं मेरा वीडियो आप अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको आता है, तो इस वीडियो को स्टॉप कर देगा, पहले अपना आंसर निकालेगा, उसके बाद आंसर चेक करेगा, ठीक है, चीटिंग नहीं। तो चलिए मैं यहाँ भी बता रही हूँ, उसको देखिए। तो हमें किसका किसका माइनस करना है, 38.53 का और -46, ओ सॉरी मुझे ये भी तो देखना है कि यहाँ पर बड़ा छोटा क्या है। 46 में 38 घटेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये पहले रखा है तो इसको ना घटा दीजिएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बच्चे यही करते हैं कि जो पहली चीज़ रखी है उसी में से घटा दिया। आंसर तो सेम ही आएगा, मैं आपको बताऊं, अगर आप 38 में 46 को माइनस कर रहे हो ना, आंसर सेम आएगा बट माइनस में आएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे क्योंकि दोनों 100वां तक गए हुए हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद 10वां 100वां यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी हमें बनाना पड़ेगा। आप सीधे सीधे घटा लेते हैं, तो बराबर का चिन्ह, यहाँ 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हासिल लेनी पड़ेगी। हासिल ली तो ये हो गया 10, 10 में से 3 गया 7। मतलब आप देखो ना, यहाँ पे ही देख लो अगर कि सारे ऑप्शन में ना अगर इसको ना भी घटाए ना तो सारे ऑप्शन में 57 दिया है, मतलब ये मान चलो यहाँ तो 57 ही आना है, ठीक। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 0 हो गया था क्योंकि इसने दे दिया था। अब फिर इसने इससे लिया तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, और उसके बाद यहाँ पर तो बचा 5 क्योंकि इसने इसको दिया है। अब 5 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो क्या करेगा, ये ले लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर दे रहा है, ये रहा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बट मैं आपको इसलिए मैं चाहूँगी अगर देखती हूँ टाइम है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकती हूँ। बाकी हाँ, माइनस करने का तरीका बस आपको बताना चाह रही थी कि दशमलव के बाद आपको दोनों स्थानों को सेम करना है, देन उसके बाद इसको माइनस करना है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अभी तक तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, अब थोड़ा सा शुरू हो गया मूल, ठीक है, यहीं से आपका सफ़र धीरे धीरे कठिन शुरू हो गया है। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे ये एक तरह का सिंप्लीफिकेशन है, पर देखा जाए सिंप्लीफिकेशन तो है या सरलीकरण तो है, पर दशमलव वाला सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, या फिर इसको डेसिमल सिंप्लीफिकेशन भी नाम मैंने आज इसका नामकरण किया है, ठीक है, डेसिमल सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है इसको देखते हैं। फिर देन मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ, उसके बाद यहाँ से शुरू कर, फिर जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे आपको क्या करते जाना है, इसको करते जाना है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, आपको बराबर लगाना होता है, ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है बराबर लगाना।
अब हमें ये देखना होता है कि कौन कौन सी संख्या जो है वो जोड़ी जा सकती है या फिर कौन कौन सी संख्या जिनका एडिशन किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। तो देखिए ये यहाँ पे प्लस का है लेकिन ये यहाँ पे माइनस का है, तो ये कभी भी प्लस और माइनस कभी भी जुड़ नहीं सकते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, फिर इसमें ये भी नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये भी माइनस का है, इसलिए ये भी नहीं जुड़ेगा। लेकिन ये प्लस का, प्लस 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 होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना इसको और इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम एक ज़ीरो रख लेते हैं ताकि हमको ईजी रहे। तो 5 तो सेम ही आ जाएगा क्योंकि 5 में 0, फिर 9 to 11 1, देन कैरी, फिर 9 to 11 पॉइंट लगा दिया 12, देन 1 कैरी, फिर 3 4 7 और 8, देन 1। ओके, एक बार मैं रीचेक मार लेती हूँ। 5, 9 to 11 1 कैरी, देन 9 and 2 11 and 12, ठीक है, 1 कैरी, देन 3 4 7 7 और 8, ठीक है यहाँ, ठीक है। देन उसके बाद में अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे इसमें माइनस, इस तरह से पूरी संख्याओं को वापस से उतार लेना है क्योंकि हमने दो संख्याओं का योग कर लिया है, बाकी संख्याओं को वैसे ही सेम होता। अब हमें क्या करना है, पहली संख्या को माइनस करना है, तो कर लेते हैं माइनस। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे भी 0 ऐड कर लेते हैं क्योंकि हम बराबर कर लेंगे तभी आसान रहेगा। बराबर आपको बराबर लगाते जाना है। 5 में से 0 जाएगा तो कोई कुछ जा ही नहीं रहा है, तो 5 वैसे ही आ जाएगा। देन 11 में यहाँ पे 1 है, 1 में से 6 नहीं जाएगा तो 11 में 6 जाएगा तो 5। उसके बाद पॉइंट है दोनों में, फिर इसने इससे कैरी लिया, मतलब बोरो किया है, तो इसके पास तो 11 ही बचा है ना, 1, और 11 में से 4 जाएगा 4। फिर यहाँ पर इसने जब इसके पास 1 था तो इसने इससे लिया था, तो इसके पास 7, 7 में से 3 जाएगा 4, देन यहाँ पर 1। ओके, तो ये आया। उसके बाद फिर हम माइनस करेंगे कौन सी संख्या को, इस वाली संख्या को, इन दोनों का ऐसे। देखिए आप देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें चलती जा रही हूँ, सीधे सीधे पहले प्लस, बस आपको ध्यान यहाँ पे बेसिकली रखना है कि ये प्लस का था और ये प्लस का था, इन दोनों को ही आपको ऐड करना था, बाकी सब संख्याएं माइनस की है उनको माइनस करना है। अब मैं आगे कर लेती हूँ। 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, उसके बाद में 5 में से 9 जाएगा नहीं तो हम बगल में से ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6 आएगा, जो कि 60 सभी में दिया हुआ है। देन उसके बाद हमने इसे लिया है तो ये बचेगा 3, 3 में से 8 जाएगा नहीं, 13 में से 8 जाएगा 5। अब आप देखिए यहाँ पे 5 यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी है, मतलब और ले जाना पड़ेगा, ऐसे हम देख सकते थे। उसके बाद इसने फिर इसको दे दिया था तो यहाँ 3, फिर 13 में से 5 जाएगा तो 8। अब आप देख सकते हो हमारा आंसर आ चुका, ये 1 इसको दे दिया था, तो ये रहा हमारा आंसर। अब बहुत ही जैसे किया जाता है सेम वैसे ही मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। मेनली आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है कि आपको सिंप्लीफिकेशन करना कैसे है। सबसे पहले आपको ऐसी संख्याओं को देखना है जो प्लस में, उनको ही जोड़ना है, और ऐसी संख्याओं को फिर देखना है जो माइनस में, वापस से धीरे धीरे। सबसे पहले आपको पता है सिंप्लीफिकेशन में भाग होता है, फिर गुणा, फिर धन, और फिर प्लस माइनस। ओके, थोड़ा आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब मैं उम्मीद कर रही हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी सेंड करेंगे, ठीक है। तो फिर अब लास्ट में मैं यही कहूँगी कि मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस था, जबकि मंगलवार को यह 47.1 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो तापमान में अंतर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अंतर पूछा है। अंतर एक हिंदी का शब्द है जिसका अर्थ होता है सब्सट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना या फिर माइनस करना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अंतर बताना, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों सेल्सियस का डिफरेंस बताना है कि सोमवार को इतना कम था लेकिन अगले दिन कितना बढ़ गया, कितना डिग्री सेल्सियस जो तापमान था वो अगले मंगलवार को बढ़ गया, ये बताना है। तो अभी आपको सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करना है। पहले क्या करना है, आपको लिख लेते हैं सोमवार (39.5 डिग्री) सोमवार को ये था, देन मंगलवार को तापमान रहा 47.1
1 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसको घटाना बहुत आसान है, लेकिन अब ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाएगी, ना कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या। तो इसका मेनली अब मैंने इस फॉर्म में रख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसी फॉर्म में घटा देना है, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये है बड़ी संख्या 47.1 और इसमें आपको माइनस करना है 39.5। ऐसा मुझे क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये बताना है कि कितना अगले दिन तापमान बढ़ा, ठीक है, क्योंकि पहले 39 था और बाद में 47 समथिंग हुआ। तो माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर 1 है, 1 में से 5 जाएगा नहीं, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 आ जाएगा। देन डॉट लगा लेंगे और उसके बाद में 7 तो था लेकिन 6 हो गया। 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर भी 3 में 7.6 डिग्री दिया और ये तो 3 ही, तो यहाँ पे आया 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, मतलब ये समझिए मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस आज लिए हैं। इवन मैं सच बताऊं पर्सनली कि पढ़ा रही थी पर मुझे ही इतने इजी लग रहे थे, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा बेसिक तो समझाना ज़रूरी है, इस वजह से ये 5 क्वेश्चन मैंने इतना इजी लिए। पर ऐसा नहीं है कि आने वाले सारे क्वेश्चंस अब आपका लेवल इससे बढ़ा मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको इस ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रूबरू कराना था, ठीक है, आपका इंट्रो कराना था, इस वजह से सिर्फ कि भाई इनसे मिल लो। ये भी हमारा एक टॉपिक है जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब आज आपने इनसे मुलाकात कर ली है और इनके क्वेश्चंस भी अटेंड कर लिए हैं, ठीक है। अब इनके अगले जो टफ क्वेश्चंस होंगे वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तो अभी जैसा कि हर बार मैं अपने वादा के मुताबिक सब काम करती हूँ ना, क्या करना है, HW क्वेश्चन यहाँ पे आज मुझे समझाना है, जो वीडियो के लास्ट में मैं लेती हूँ। तो वो क्वेश्चन आई थिंक मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ और आप सब ने वो कर लिया होगा, तो अपने आंसर को चेक करिएगा। तो हमारा ये रहा HW क्वेश्चन। ये HW कैसे, आज का ये HW क्वेश्चन नहीं है, ये इससे पिछले वीडियो का HW क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने होमवर्क के रूप में आपको हर बार देती हूँ। ये वो क्वेश्चन है, आई थिंक आप सबने ये सॉल्व किया होगा। अब चलिए मिलाइए, क्या आपने जो तरीका या जो आंसर निकाला वो सब सही है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करके मैं बताती हूँ। तो क्या करना है, 13/15 वैसे ही लिखना है, देन 30/91 गुणित 7/16। देखिए यहाँ पे चिन्ह सिर्फ 2 ही हैं और वो दोनों ही गुणे के हैं। जब यहाँ पे बीच में धन के चिन्ह होते तो हमें इसको, धन का मतलब प्लस के साइन होते तो इनको जोड़ लेना पड़ता है, अगर माइनस के होते तो फिर इनको घटाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गुणे के हैं तो इनका प्रोसेस ये है कि गुणे में अगर हम देखते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी कोई संख्या कट रही है तो उसको पहले काट देंगे, और अगर नहीं कट रही है तो डायरेक्ट ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का गुणा कर दिया जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे क्या क्या कट रहा है। तो यहाँ पे देखें 13 से 91 कट रहा है, कितनी बार में, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, ये 7 बार में कट गया। अब यहाँ 7 है तो यहाँ 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ देखिए 15 से 30 2 बार में कटेगा और 2 से 16 जो है वो 8 बार में कटेगा। अच्छा आपने देखा, लेकिन आपको मैं बता दूं फाइनली हमारा आंसर भी आ चुका है। ऊपर अंश में 1 आया है और नीचे हर में जो है 8 आया है, तो 1/8 हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर ये सोचिए यहाँ पे कोई भी कटने वाली संख्या नहीं होती तो क्या होता कि ऐसे इन तीनों को गुणा कर लिया जाता और फिर नीचे वाली संख्याओं को गुणा कर लिया जाता और सेम वैसे रख दिया जाता और उसके बाद उसको काट के मिश्र भिन्न में बदल दिया जाता है। एक तो मेन ये प्रोसेस होता है। लेकिन अभी यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है कि ये कट रहा था तो हमने इसको काट के आपको दिखाया और आपके सामने आंसर भी मौजूद है। तो ये है हमारा आंसर जो आपने अभी देखा है, ठीक है। और मैं कुछ कहने वाली थी, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो सी ऑप्शन में रखा हुआ है, सी इज़ द राइट आंसर। देन अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन आज यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी, जो कि आज मैंने डेसिमल फ्रैक्शन आपको पढ़ाया है, उसी टॉपिक से वो होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा।
और अगले वीडियो में आपको कमेंट करके या अगले वीडियो से पहले ही आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपका क्या आंसर आया है, और अपने इस वाले आंसर को भी मिला लीजिएगा। हाँ, मैं क्या बताने वाली थी उसको देखिए। काटने का तरीका मैं कई बार बता चुकी हूँ। हमेशा काटने का जो तरीका होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है, देन ऐसे और वापस से ऐसे, मतलब किस फॉर्म में किसी भी संख्या को काटा जा सकता है। देन इस तरह से भी काटा जा सकता है और वापस इसको भी काटा जा सकता है, फिर ऐसे भी और वापस ऐसे भी। तो फाइनली आपने देखा ये किस फॉर्म में करता है, जिग जैग, एन बनता है, ठीक है, एन। इस फॉर्म में हमेशा संख्याएं कटती हैं, लेकिन अगर ऐसे कोई चीज़ है तो वो कभी भी नहीं कटेगी। ये चीज़ आप विशेष रूप से याद रखिएगा। संख्या ये इसको काट सकती है, ये इसको काट सकती है, ठीक है, ये मतलब यहाँ पर जो संख्या है वो इसको भी काट सकती है, इसको भी काट सकती है और इसको भी काट सकती है। यहाँ पर जो संख्या है वो भी इन तीनों को काट सकती है, और यहाँ पर भी जो संख्या है वो भी इन तीनों को, ऊपर वाली भी नीचे वाली सारी संख्याओं को, मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली कहीं के भी हैं वो एक दूसरे को काट सकती हैं, पर सामने सामने की एक दूसरे को नहीं काट सकती है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं होमवर्क के क्वेश्चन की ओर, और फिर उसके बाद आपसे विदा लेते हैं। तो कपड़ा, तो हमारा ये रहा होमवर्क क्वेश्चन। अभी मुझे किसी ने टोका कि भाभी आप एच कैसे बनाती हो, तो मेरा बनाने का ये तरीका है, ठीक है। अब मैंने इसको सही कर दिया है। तो फाइनली ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करके प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को कहो मैं पढ़ दूँ एक बार। 1/2 प्लस 3/8 प्लस 7/16, इसको आपको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, इट मीन्स दशमलव समतुल्य, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, फाइनली इसको प्लस कर लेना है, जिस तरह से आप भिन्नों का जोड़ करते हो। उसके बाद जो आएगा उसको आपको दशमलव भिन्न में बदल लेना है और अपने आंसर को यहाँ चेक कर लेना है, जो आपको कहीं कहीं मिल जाएगा।